नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में बताएंगे ब्राजील के राष्ट्रपति ने क्यों कहा कोरोना वैक्सीन लगाने पर इंसान बन जाएगा मगरमच्छ। साथ ही दिखाएंगे नाव की सवारी के साथ सिनेमा की लुत्फ की तस्वीरें। लेकिन पहले नजर टॉप 10 पर। अफगानिस्तान के पारवान प्रांत में स्थित अमेरिकी बेस पर रॉकेट से हमला। एक दिन के भीतर बेस पर 5 रॉकेट दागे गए। सैन्य अधिकारियों ने 7 रॉकेट किए डिफ्यूज। हमले में कोई नुकसान नहीं। मुंबई हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर 22 अप्रैल को अमेरिका में होगी सुनवाई। प्रत्यर्पण के लिए भारत के अनुरोध के बाद लॉस एंजलिस में हुआ था गिरफ्तार। भारत तहव्वुर को करार दे चुका है भगौड़ा। कोरोना की चपेट में आने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपनी लापरवाही और किस्मत को ठहराया जिम्मेदार। मैक्रों ने देशवासियों से की सुरक्षित रहने की अपील। मैक्रों के राजनीतिक आलोचकों की दो टूक। संक्रमण से बचाव में मैक्रों ने की लापरवाही। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम वायरस के फैलने का पता लगाने के लिए जनवरी में जाएगी चीन। डॉक्टर माइकल रयान ने कहा टीम वुहान में महामारी से जुड़े संदिग्ध स्थलों का करेगी निरीक्षण। दुनिया में कोरोना के मामले हुए 7 करोड़ 61 लाख के पार। महामारी में अब तक 16 लाख 83 हजार से अधिक लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। करीब 5 करोड़ 34 लाख लोग हो चुके हैं ठीक। सेंट्रल जापान में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बाद जापान की राजधानी टोक्यो में कोरोना से बचाव के लिए बनाया गया हाईटेक वॉश स्टेशन। यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम। अमेरिका में आर्थिक पैकेज बढ़ाने और कोरोना वैक्सीनेशन के साथ ही शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी। अमेरिका में वॉल स्ट्रीट में बढ़ोतरी के साथ एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट। टोक्यो में निक्की, शंघाई कॉम्पोजिट, सोल में कॉस्पी इंडेक्स में दर्ज की गई है गिरावट। 2021 में शुरू होने वाला साल का पहला ग्रैंड स्लैम होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब 8 फरवरी से 21 फरवरी के बीच होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन का मुकाबला। खिलाड़ियों को मेलबोर्न में 14 दिनों तक किया जाएगा क्वारंटीन। स्पेनिश शहर लिगेंस में वर्चुअल सेंटा बच्चों को दे रहे हैं कोरोना से बचाव के मंत्र। क्रिसमस के मौके पर लॉकडाउन में घरों में कैद बच्चे वर्चुअल सेंटा से मिलने के लिए दिखा रहे हैं अपना उत्साह। 60 के दशक के मशहूर रॉक बैंड बीटल्स के सदस्य पॉल मैककार्टनी ने रिलीज किया अपना नया एल्बम रॉकडाउन। 78 साल के मैककार्टनी ने अपने प्रशंसकों के साथ साझा की लॉकडाउन में रॉकडाउन के बनने की कहानी। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कोरोना वैक्सीन को लेकर हैरान कर देने वाला बयान दिया है। उन्होंने फाइजर और बायोटेक की वैक्सीन पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोगों को मगरमच्छ में ये बदल सकती है। इसके पहले भी महामारी को लेकर वो अजीबोगरीब बयान दे चुके हैं। Lá na Pfizer está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o chip, virar o jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que eu pensar que falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não tem nada a ver com isso. O que é pior? Mexer no sistema imunológico das pessoas। ये ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो का बिल्कुल ताज़ा बयान है। एक बार फिर उन्होंने बेहद अजीबोगरीब बयान देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वो भी तब जब वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए दुनिया भर में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका जैसे कई बड़े देशों ने फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी इस वैक्सीन को लगवा चुके हैं। ऐसे में ब्राजील के राष्ट्रपति का ये बयान काफी हैरान करने वाला है। राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने फाइजर के उस अनुबंध के हवाले से ये बात कही जिसमें कंपनी ने साफ किया है कि वो वैक्सीन के दुष्प्रभाव के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होंगे। कंपनी के इस बयान को आधार बनाकर उन्होंने वैक्सीन पर हमला बोला। ब्राजील में फाइजर वैक्सीन का कई हफ्तों से ट्रायल चल रहा है। बुधवार को ब्राजील में सामूहिक टीकाकरण अभियान लॉन्च किया गया। यहाँ भी वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी, लेकिन इसे लगवाना अनिवार्य नहीं होगा। अमेरिका और भारत के बाद ब्राजील दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहाँ संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है। आज तक ब्यूरो। ब्राजील में कोरोना महामारी की दूसरी लहर देखी जा रही है। तेजी से फैलते संक्रमण को रोकने के लिए यहां की सरकार दोबारा लॉकडाउन पर विचार कर रही है। वहीं लॉकडाउन के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन शुरू हो गया है।
लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाना शुरू कर दिया। यहाँ न सिर्फ संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, बल्कि मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। महज एक दिन में ही 52,000 से ज्यादा नए लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए अब यहाँ की सरकार दोबारा लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। रियो डी जेनेरियो प्रांत के गवर्नर का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो राज्य में जल्द ही दोबारा लॉकडाउन लगाया जाएगा। वहीं इस संभावित तालाबंदी के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। रियो की सड़कों पर उतरे सैकड़ों व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का कहना है कि देश में अगर दोबारा लॉकडाउन लगाया गया तो वो तबाह हो जाएंगे। ऐसे में सरकार को दोबारा लॉकडाउन लगाने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि राहत की बात यह है कि ब्राजील में जल्द ही कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो का कहना है कि जल्द ही हेल्थ रेगुलेशन की मंजूरी मिलने के बाद देश के सभी नागरिकों को वैक्सीन दिया जाएगा। हालांकि ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने एक बार फिर से दोहराया कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बता दें कि ब्राजील में कोरोना से अब तक 1,85,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 72,000 लोग कोरोना की चपेट में हैं। आज तक ब्यूरो। अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने बताया है कि उस पर साइबर अटैक हुआ है और ये अमेरिकी सरकार के किसी भी विभाग पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला है। ये विभाग अमेरिका के परमाणु हथियारों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। हालांकि विभाग ने साफ किया है कि हथियारों के भंडार की सुरक्षा पर इस हैकिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कोरोना संकट से 2-4 सुपर पावर अमेरिका सबसे बड़े साइबर हमले का शिकार हुआ है। अमेरिका के ऊर्जा विभाग को साइबर अपराधियों ने निशाना बनाया है। अमेरिका के किसी भी विभाग पर हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इस विभाग के पास अमेरिका के परमाणु हथियारों की देखरेख की जिम्मेदारी है। हालांकि विभाग ने साफ किया है कि परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर हैकिंग का कोई असर नहीं हुआ है। इससे पहले टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी गुरुवार को सिस्टम में खतरनाक सॉफ्टवेयर मिलने की बात कही थी। साइबर हमले के पीछे रूस का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि रूस ने हमले के आरोपों को खारिज कर दिया है। अमेरिका की सबसे बड़ी साइबर एजेंसी सीसा का कहना है कि साइबर हमले से निपटना बेहद ही जटिल और चुनौतीपूर्ण होगा। इस हमले में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में और भी खराबी की बात कही गई है। साथ ही साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी ने कहा कि हमले से फेडरल एजेंसियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों की सुरक्षा को भी नुकसान पहुंचा है और इस नुकसान ने गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। अमेरिकी एजेंसी सीसा के मुताबिक हैकिंग मार्च 2020 से शुरू हो गई थी और हमलावरों ने धैर्य के साथ लंबे इंतजार के बाद इसे निशाना बनाया। साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी को अब तक ये पता लगाने में सफलता नहीं मिल पाई है कि ताज़ा हमले में कौन कौन सी जानकारियां चुराई गई हैं। इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि साइबर सुरक्षा उनके प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आज तक ब्यूरो। क्रिसमस और न्यू ईयर बिल्कुल करीब है और जर्मनी में संक्रमण की दूसरी लहर अपने चरम पर है। शुक्रवार को देश में रिकॉर्ड 31,500 से ज्यादा नए संक्रमितों की पहचान हुई है। ऐसे में सरकार की चिंता काफी बढ़ गई है। अब यहां पहले से जारी सख्ती को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर ने जर्मनी में क्रिसमस और न्यू ईयर की रौनक को फीका कर दिया है। संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जर्मन सरकार सख्त हो गई है और प्रतिबंधों को और बढ़ा दिया गया है। अब ज्यादातर क्रिसमस बाजारों को बंद कर दिया गया है और दुकानदारों के साथ साथ जनता से भी अपील की गई है कि वो सामान की ऑनलाइन खरीद और बिक्री करे। ये फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि बीते दिनों जर्मनी के बाजारों में लोगों की मौजूदगी काफी बढ़ गई थी और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही थीं। सरकार की इस अपील के बाद कई सार्वजनिक और निजी दुकानदारों ने शहरों के वेब पोर्टल से जुड़ने की पेशकश की है। हालांकि कई दुकान मालिकों का कहना है कि वो ऑनलाइन बिक्री पर निर्भर नहीं हो सकते। बीते कुछ दिनों से जर्मनी में संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को रिकॉर्ड 31,500 से ज्यादा नए संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि 838 लोगों की एक दिन में मौत हो गई।
और कोरोना से मरने वाले लोगों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही जर्मनी में 14,70,000 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर से बेहाल जर्मनी में 16 दिसंबर से फिर से लॉकडाउन लगाया गया, जो अगले साल 10 जनवरी तक चलेगा। आज तक ब्यूरो। वैश्विक महामारी के दौर में भी क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न फीका ना हो, इसलिए फ्रांस के एक केयर होम में बुजुर्गों को स्पेशल पार्टी दी गई, जिसमें लजीज व्यंजनों के साथ ही साथ डांस और संगीत का भी पूरा इंतजाम था। और इस पार्टी का आयोजन कोरोना की जरूरी गाइडलाइंस के साथ आयोजित किया गया। ये तस्वीरें फ्रांस के एक केयर होम की है, जहां बुजुर्गों के लिए क्रिसमस पार्टी का आयोजन किया गया है। वो भी तब जबकि पूरा फ्रांस कोरोना की दूसरी लहर से कराह रहा है। ये पार्टी इसलिए भी बेहद खास थी क्योंकि इस दौरान कोरोना की गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा गया। केयर होम में मौजूद बुजुर्गों ने घर के अंदर से शीशे की दीवार के जरिए डांस पार्टी का जमकर लुत्फ उठाया और वो खुद भी झूमते नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। बुजुर्गों के पारिवारिक सदस्य और दोस्त जो लोग बाहर से इस पार्टी में शामिल होने आए थे, उन सभी ने मास्क लगाया हुआ था। डांस के साथ साथ बुजुर्गों ने संगीत कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया। केयर होम में संक्रमण न फैले इसलिए बाहर से आए लोगों को बुजुर्गों से दूर ही रखा गया और दूर रहकर बुजुर्गों ने अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों से मुलाकात की और क्रिसमस की बधाई भी दी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से फ्रांस में 24,42,000 से ज्यादा लोग इस समय संक्रमित हो चुके हैं। 60,229 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 16,000 नए संक्रमितों की पहचान हो रही है, जबकि रोजाना करीब 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।